हेलो हेलो स्टूडेंट, आपको एक बार फिर से आपका अपना इस यूट्यूब चैनल मिशन लर्निंग एकेडमी में स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 साइंस जो विज्ञान है, इसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं। पाठभूमि क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, भी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पाठभूमि विज्ञान का क्लास सेवेंथ का पाठभूमि पोषण का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला में क्या कहता है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों के साथ कीजिए। तो चलिए करते हैं। क्लोरोफिल का आंसर क्या होगा? तो क्लोरो इस बगल में दिया हुआ है आंसर। क्लोरोफिल का आंसर हमारा चौथा हो जाएगा पत्ती। क्लोरोफिल का आंसर पत्ती हो जाएगा। तो चलिए अब नाइट्रोजन का आंसर हो जाएगा जीवाणु। नाइट्रोजन का आंसर हो जाएगा जीवाणु। अब चलिए अम्रेल का क्या होगा आंसर? अम्रेल का आंसर हो जाएगा परजीवी। तो चलिए अब घाव में क्या कहता है? घाव में जंतु का आंसर हो जाएगा परपोषित मतलब कीट भक्षी का आंसर हो जाएगा घटपर्णी। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। एक मिलान चिन्ह था बाकी, उस वीडियो में बाकी रह गया था मिलान चिन्ह, इसलिए हम करा दिए हैं। हम ये वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बनाए हुए हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। तो सबसे पहला कारण क्या है? काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण क्या है? शरीर निर्माण के लिए। तीसरा कारण क्या है? शरीर के लिए टूट फूट की मरम्मत के लिए। चौथा कारण क्या है? कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है परजीवी एवं मृतजीवी का अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी और मृतजीवी का आंसर स्पष्ट करने के लिए कहता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा परजीवी से। पहले इस साइड लिख देंगे परजीवी, फिर इस साइड लिख देंगे मृतजीवी। और जितना ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो आपको पाँच तरह से लिखना है। तो हम ये 2 नंबर का है, तो 2 तरह के लिखे हुए हैं। ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतरी रहते हैं। अब चलिए मृतजीवी में देखते हैं। मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन में कहता है, आप पत्ती में मंड स्टार्च की परिस्थिति का प्रक्षेपण कैसे करेंगे? तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन है, इसको याद करना है। पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा में क्या कहता है, जब आयोडीन विलयन मंड स्टार्च के संपर्क में आते हैं तो एक गहरा नीला रंग नारोग आता है। तो अब चलिए अब चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो हमारा पहला विवरण क्या है?
पहला विवरण है पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। दूसरा विवरण है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिका कार्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। तो अब चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन को, लेकिन पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होगा। इतना ही क्वेश्चन आपको याद करना है। तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। हम भी क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको सब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में ये बताकर ज़रूर जाना जो आपको किस क्लास का और किस सब्जेक्ट का और किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना देंगे। तो सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे मिशन लर्निंग एकेडमी को। तो चलिए बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं।